जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे HI सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेपर मिलेंगे। बात करते हैं हम थर्ड सेमेस्टर के पेपर 9 की करिकुलर स्ट्रेटेजीज एंड अडेप्टेशन ऑफ लेसन्स फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर निर्धारित, 1 नंबर निर्धारित है। 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के हो गए। और सेकंड में है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर निर्धारित, 4 करने 20 नंबर के हो गए। और एक लास्ट है जो 2 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 4 है, जिसमें से एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 में से 2 करने हैं, तो 20 नंबर के हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोल्डवेल कुक ने व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साधन के रूप में खेल को माना है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, श्रवण ह्रास यह एकमात्र घटक है जो बच्चों की भाषा विकास का निर्धारण करता है। थर्ड है, पाठ्यक्रम करिकुलम यह केवल पाठ्य चर्चा और गतिविधियों पर केंद्रित है। फोर्थ है, यूनिट टेस्ट यह योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। और फिफ्थ है, श्रवण वैश्विक पद्धति संप्रेषण में सांकेतिक भाषा के प्रयोग पर जोर देती है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा अध्यापन के कोई भी 2 सूत्र। सेकंड क्वेश्चन है अध्यापन में खेल पद्धति का महत्व। और थर्ड है क्षैतिज एवं लंब रूप पाठ्यक्रम। फोर्थ है प्राथमिक स्तर पर सह पाठ्यक्रम निको करिकुलर गतिविधियों का नियोजन। और फिफ्थ है भारत में श्रवण दिव्यांग बालकों के लिए भाषा रियायत यानी छूट की आवश्यकता और स्वरूप। और सिक्स है कला एवं हस्तकला गतिविधियों का महत्व। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम को परिभाषित कीजिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है मूल्यांकन के तंत्र टेक्निक्स लिखिए। कक्षा में मूल्यांकन के निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दीजिए। थर्ड है श्रवण दिव्यांग बच्चों के भाषा विकास की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। और फोर्थ है अनुकूलन क्या है। श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर अभ्यासक्रम अध्यापन पद्धति एवं तंत्र का अनुकूलन आप कैसे करेंगे, इसको इंग्लिश में देखते हैं। हमारे पास ये है पेपर नंबर थर्ड, जिसमें हम थर्ड पेपर है, ये इंग्लिश का है। इसमें एजुकेशनल इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर वही है सबके लिए सेम निर्धारित। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका IOS इज ए फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। सेकेंड है रैगमेटिक फिलोसॉफी कैन बी फॉलो फॉर एजुकेशनल ऑफ ऑल चिल्ड्रन। और थर्ड है द PWD एक्ट ऑफ 1995 इज रिप्लेस्ड विद PWD बिल ऑफ 2016। फोर्थ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मीन्स इक्वल एनवायरमेंट ऑफ स्टूडेंट इन ऑल स्पेशल स्कूल्स। और फिफ्थ वाला स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इज द ड्यूटी ऑफ ओनली स्कूल प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के 5 नंबर निर्धारित, इनमें 4 करने हैं, इनमें यानी 20 नंबर के हो गए। फर्स्ट है स्कोप ऑफ एजुकेशन। सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। और थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। और फिफ्थ है मीनिंग ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और सिक्स है फ्यूचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म। और 10 नंबर जिसके निर्धारित है वो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सेकेंड है व्हाट इज एन एनुअल स्कूल प्लान, डिस्कस इज इट्स वेरियस components। और थर्ड है एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस फिलोसॉफीज इन द स्पेशल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। और फोर है एक्सप्लेन एन वन
नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। बात करते हैं अब हम पेपर नंबर 11 की, कॉन्टेक्ट एंड मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। थर्ड सेमेस्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सबके लिए वही सेम निर्धारित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमॉन्स्ट्रेशन यह विज्ञान सिखाने की एक पद्धति है। सेकंड क्वेश्चन है, विज्ञान गणित से सहज संबंधित है। थर्ड है, एनालिटिक सिंथेटिक के सूत्र यानी मॉक्सिम द्वारा फर्नीचर की संकल्पना सिखा सकते हैं। और फोर्थ है, विज्ञान पाठ्यक्रम यह विज्ञान अभ्यासक्रम का हिस्सा है। और 5 है, सभी श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम पुस्तक का अनुकूलन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, गणित के योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग। सेकंड है, स्वयं अध्ययन का महत्व। थर्ड है, गणित अध्ययन के लिए अध्यापन सामग्री। और फोर्थ है, स्वयं अध्ययन। और फिफ्थ है, प्रकल्प पद्धति की विशेषताएं। और 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, छात्रों के लिए विज्ञान अध्ययन के लाभ। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें 2 करने हैं। फर्स्ट है इनमें कि विज्ञान अध्यापन की कोई भी 2 पद्धतियों को उदाहरणों सहित विस्तार से चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, समस्या निवारण पद्धति के चरण स्पष्ट कीजिए, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के। इस पद्धति का प्रयोग गणित पढ़ाते समय शिक्षकों को आने वाली कोई भी 2 चुनौतियों के बारे में लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, अनुभूति परक से तर्क संगत की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्रों का वर्णन उदाहरणों सहित कीजिए। और फोर्थ है, विज्ञान अध्यापन के लिए दृक श्राव्य शैक्षिक साधनों का नियोजन, तैयारी एवं रखरखाव का वर्णन कीजिए। ये है हमारे पास पेपर नंबर 11 इंग्लिश का मैथमेटिक्स। फर्स्ट है, डिमॉन्स्ट्रेशन इज ऑन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस। सेकंड क्वेश्चन है, साइंस इज कोरिलेटेड ऑफ मैथमेटिक्स। और थर्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्नीचर कैन बी टू गेट थ्रू द मैक्सिम ऑफ एनालिटिक्स सिंथेटिक्स। और फोर्थ है, साइंस क्यूरिकुलम इज ए पार्ट ऑफ साइंस सिलेबस। और फिफ्थ है, एडेप्टेशन ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर ऑल डेफ चिल्ड्रन। और जो ये क्वेश्चन है अगला, यानी कि 5 नंबर का फर्स्ट है, यूज ऑफ समेटिव इवोल्यूशन ऑफ मैथ। सेकेंड है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। थर्ड है, TLM फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग। फोर्थ है, सेल्फ स्टडी। और फिफ्थ है, फ्यूचर्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। सिक्स है, मेरिट ऑफ साइंस लर्निंग ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। और अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन, इसमें है फर्स्ट, डिस्कस इन डिटेल एनी 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस विद एग्जाम्पल्स। सेकेंड है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, राइट एनी 2 चैलेंज फेस बाई टीचर्स in practicing these methods while teaching mathematics. Third है, describe the maxims empirical to rotational and concrete to abstract with examples. Fourth है, enumerate planning, preparation and maintenance of audio visual material for teaching science. और फिर है हमारा पेपर नंबर 9, क्यूरिकुलर स्ट्रेटेजीज एंड एडेप्टेशन ऑफ लेसन फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्डवेल कुक रिगार्ड प्ले एज ए means of training individuals. Second है, hearing loss is the only factor that determines the development of language in children. Third है, curriculum focus on only curricular activities. Fourth है, unit test is an example of summative evaluation. Fifth है, auditory global methods emphasis in on use of sign language in communication. और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी 2 मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। सेकंड है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाईवे मेथड्स इन टीचिंग
थर्ड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्यूरिकुलम। फोर्थ है प्लानिंग ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज एट प्राइमरी लेवल। फिफ्थ है नीड एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज एक्सपेक्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट इन इंडिया। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज। और थर्ड है आंसर इन डिटेल। फर्स्ट है डिफाइन क्यूरिकुलम, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरिकुलम। सेकंड, write down the technique of evolution, give the guidelines for execution of evolution in classroom. Third है describe the various methods of developing language of children with hearing impairment. Fourth, what is adaptation, how will you adapt syllabus teaching methods. पेपर नंबर 10th है फैमिली कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है ए जॉइंट फैमिली इज ए लार्ज अनडिवाइडेड फैमिली। सेकेंड है फैमिली सपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इंटरवेंशन ऑफ चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। थर्ड है प्रोफेशनल इज द मेन यूनिट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन सर्विस। फोर्थ है काउंसलिंग वर्क्स द बेस्ट फॉर empowering parents having children with hearing impairment. Fifth है induction loop in classroom help to create barrier free environment for children with hearing impairment. और सेकंड का फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली इन एजुकेशनल चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ होम ट्रेनिंग। थर्ड है टाइप्स ऑफ फैमिली। फोर्थ है रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्रिवेंशन डिसेबिलिटी। फिफ्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ CBR। सिक्स है रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। और थर्ड का फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन्स बाई बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, हाउ विल यू क्रिएट बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट इन स्कूल। सेकेंड है एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ फैमिली इन एडवोकेसी विद suitable explain examples. Third है write the definition of community, mention common misconception of community toward disability in India. और फोर्थ है explain the scope and need of involvement and empowerment of family for educating children with hearing impairment. अगले पेपर है हमारा 12th कॉन्टेक्ट एंड मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है टीम टीचिंग इन ऑन ऑफ द टेक्निक ऑफ टीचिंग हिस्टोरी। सेकेंड है सोशल स्टडीज इज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस। थर्ड है लेक्चर मेथड हैज हाई स्कोप फॉर फुलफिल एक्टिविटी। और फोर्थ है receptualization is not a vital component of the teaching learning process. और फाइव है year end exam is an example of formative assessment. सेकेंड का फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। सेकेंड है मेरिट ऑफ टर्म टीचिंग। थर्ड है ईयर प्लानिंग। फोर्थ है सेल्फ स्टडी। फाइव है इम्प्रोव्ड TLM। सिक्स है मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। और थर्ड का फर्स्ट है डिस्कस इन डिटेल द वेरियस मैक्सिमम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। सेकेंड है एक्सप्लेन इन डिटेल द correlation of social science within and with other subject. Third है describe the advantage of disadvantage of any
2 methods of teaching social science. Fourth है discuss the objectives and functioning of learning social science for children. Second, contents and methodology of teaching. Terms and is on off. 12th की हिंदी में बात करते हैं इसी पेपर की कि इतिहास अध्यापन के तंत्रों में से एक तंत्र समूह अध्यापन है। सेकंड है सामाजिक अभ्यास या सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। थर्ड है व्याख्याता पद्धति में छात्र क्रियाकलाप की उच्च गुंजाइश है। फोर्थ है सार कथन यानी रिकैपिटुलाइजेशन अध्ययन अध्यापक की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। फिफ्थ है वार्षिक परीक्षा, यह रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। सेकंड का फर्स्ट है रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, योगात्मक यानी सबमेटिव मूल्यांकन में अंतर। सेकंड है समूह अध्यापन के लाभ। थर्ड है वार्षिक नियोजन यानी ईयर प्लानिंग। और फोर्थ है श्रव्य अध्ययन। और फिफ्थ है सुधारित अध्ययन अध्यापन सामग्री। सिक्स है प्रोजेक्ट मेथड के गुण। थर्ड का फर्स्ट सामाजिक विज्ञान अध्यापन के विभिन्न सूत्रों के उचित उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। सेकंड सामाजिक विज्ञान का आंतरिक और अन्य विषयों के साथ सह संबंध विस्तार से स्पष्ट कीजिए। थर्ड है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन की कोई भी दो पद्धतियां, गुण और दोष का वर्णन कीजिए। फोर्थ है बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन का उद्देश्य एवं कार्य की चर्चा कीजिए। फिर है हमारा पेपर नंबर 4 इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बोथ RMSA and SSA are education program of Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi. Second, the success of inclusive education depends upon the effectiveness of networking and partnership. Third, inclusive education school admits students with disabilities along with students without disabilities. Fourth, the main objectives of CRE is to offer education to children with disability. Fifth, adaptation of environmental is covered and under curricular adaptation. Second का फर्स्ट है elements of inclusive school. Second है benefits of inclusion. Third है special needs for of children with disabilities in inclusive school. और फोर्थ है requests of a good resource room. फिफ्थ है benefits of continuous comprehensive evaluation for children with disability. सिक्स है रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और थर्ड का फर्स्ट है डिस्कस ऑफ नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप रिक्वायर्ड फॉर ए स्कूल फॉर टू ऑफर इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड है नरेट the success story of a student with disability who pursues education in an inclusive school. Third है explain the various strategies that you will adopt for making a school inclusive. Fourth है discuss the concept of universal design, suggest ways and means for improving the physical accessibility of school for disabled children. हिंदी में RMSA एवं SMA दोनों शैक्षणिक कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के हैं। सही या गलत का चयन करना है। सेकेंड है समावेशी शिक्षा की सफलता नेटवर्किंग एवं साझेदारी की प्रभावशीलता पर निर्भर। थर्ड है समावेशी स्कूलों में बगैर दिव्यांगता वाले बच्चों के साथ दिव्यांग बालकों के प्रवेश दिया जाता है। फोर्थ है CRC का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना है। फिफ्थ है पाठ्यक्रम अनुकूलन के तहत प्रवेश का अनुकूलन का समावेश होता है। सेकंड का फर्स्ट है समावेशी शिक्षा के घटक। सेकंड है समावेशन के फायदे। थर्ड है समावेशी स्कूलों में दिव्यांग बालकों की विशेष जरूरतें। फोर्थ है आदतें स्रोत कक्ष की पूर्व आवश्यकताएं। फिफ्थ है दिव्यांग बच्चों के लिए निरंतर व्यापक मूल्यांकन। और सिक्स है स्कूल व्यवस्थापन समिति की भूमिका।
थर्ड है विस्तार से उत्तर लिखिए, यानी कि फर्स्ट है समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल के लिए आवश्यक नेटवर्किंग और साझेदारी पर चर्चा कीजिए। सेकंड है समावेशी स्कूल में शिक्षा प्राप्त दिव्यांग छात्र की सफलता की कहानी लिखिए। थर्ड है समावेशी स्कूल तैयार करने के लिए आप कौन कौन सी विभिन्न कार्यनीतियों को अपनाएंगे, स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है यूनिवर्सल डिजाइनिंग संकल्पना की चर्चा कीजिए। दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों की भौतिक सुगमता यानी फिजिकल एसेसिबिलिटी में सुधार के उपायों के सुझाव दीजिए। फिर आता है हमारा फैमिली कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, पेपर नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार एक बड़ा अभिव्यक्त परिवार होता है। सेकंड है श्रवण दिव्यांग बच्चे के हस्तक्षेपण में परिवार का आधार सपोर्ट यह घटक महत्वपूर्ण है। थर्ड है शीघ्र हस्तक्षेपण सेवा यानी अर्ली इंटरवेंशन सर्विस का मुख्य यूनिट पेशेवर प्रोफेशनल है। फोर्थ है परामर्श केवल श्रवण दिव्यांग बालकों के अभिभावकों का सशक्तिकरण करने के लिए बेहतर रूप से काम में आता है। सही गलत का चयन करना है इनमें। फिफ्थ है श्रवण दिव्यांग बच्चों की कक्षा में इंडक्शन लूप होने से अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण करने में सहायकता मिलती है। सेकंड है दिव्यांग बालकों की शिक्षा में परिवार का प्रभाव। सेकंड है गृह प्रशिक्षण का महत्व। थर्ड है परिवार के प्रकार। फोर्थ है दिव्यांग रोकथाम में समाज की भूमिका। फिफ्थ है CBR का महत्व। सिक्स है श्रवण दिव्यांग बालकों की शिक्षा में दादा दादी नाना नानी ग्रांड पेरेंट्स की भूमिका। थर्ड का फर्स्ट है अवरोध मुक्त वातावरण का अर्थ क्या है। स्कूल में श्रवण दिव्यांग बालकों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण आप कैसे करेंगे। सेकंड है परिवार की भूमिका का समर्थन, एडवोकेसी उचित उदाहरणों के साथ विस्तार से स्पष्ट कीजिए। थर्ड है समाज यानी कम्युनिटी की परिभाषा लिखिए। भारत में दिव्यांगता की और समाज की सामान्य गलत धारणाओं में लिखिए। फोर्थ है श्रवण दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए परिवार की सहभागिता और सशक्तिकरण की व्यापकता और आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो ये थे